बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 बज चुके हैं, 5:07। कुछ ताखिर के लिए माजरत। प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे। 5 के पंच में मुख्तलिफ मौजुआत हैं जिनकी तरफ एक एक करके हमें बढ़ना है, और ऐसे मौजुआत, ऐसी खबरें जो दिन भर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है। तय फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले 5 खबरें आपके सामने रखेंगे जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। 3 अहम शख्सियात की तस्वीर आपके सामने। मरकजी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म पी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और साइंसदान MS स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड फराहम करने का ऐलान कर दिया। और इसके लिए हुकूमत की जानिब से इससे कबल बिहार के साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ साबिक नायब वज़ीर आज़म LK एडवाणी भी भारत रत्न फराहम करने का ऐलान जब किया गया तो उसके बाद उनकी जानिब से इस पर इजहार तशक्कुर भी किया गया। इस साल भारत रत्न देने का रिकॉर्ड बनाया गया है। आज 3 शख्सियात, 2 इससे कबल, कुल मिलाकर 5 लोगों को इस बार भारत रत्न देने का ऐलान मरकजी वजारत की जानिब से किया गया। और आज इसमें मरकजी हुकूमत ने 3 लोगों को भारत रत्न देने की जब अनाउंसमेंट की तो मरकजी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म सबसे पहले सामने आए, एक्स पर उन्होंने जानकारी दी। और साबिक वज़ीर आज़म पी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, साइंसदान MS स्वामीनाथन को जब भारत रत्न दिया गया तो उनकी सियासी और समाजी खिदमात को वज़ीर आज़म ने याद किया और कहा कि तब्दीलियों के जरिए भारत जब तक तरक्की या खुशहाली के रास्ते पर रहेगा, इन लोगों के किरदार को, इन लोगों की खिदमात को हमेशा याद किया जाएगा। ये वो पहली खबर थी जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी, और तज्जिया और तबसरा भी काफी ज्यादा हो रहा है। दूसरी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड से, हल्द्वानी में, जहां पर वनभूलपुरा के अंदर मुबैना सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को मिसमार करने के बाद हंगामा खड़ा हुआ है। और हंगामा इतना बढ़ गया कि आज नमाज जुमा के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी के भी इंतजामात रहे। यूपी के अंदर भी रायबरेली और मुख्तलिफ इलाकों में आज रास्ते मोड़ दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों का जाने का जो रास्ता था या जो रूट्स थे आज ट्रैफिक के, वो बदल दिए गए। और पुलिस इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होने की भी इतलात गुज़श्ता 24 घंटों में हल्द्वानी उत्तराखंड से मौसूल हुई हैं। मुजाहिरीन पर पथराव करने या पेट्रोल बम फेंकने का इल्जाम कुछ लोगों पर लगा। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में बाप बेटे समेत 4 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है। मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। 300 से ज्यादा लोग जख्मी होने की तस्दीक की गई है। मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज इनका चल रहा, और हालात बेकाबू होता देख इंतजामिया ने कल शाम शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया, यानी शूट एट साइट के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से। वंदना सिंह, जिन्होंने आज हल्द्वानी शहर में दफा 144 नाफिज करने के साथ साथ जो वनपुल का इलाका है यहां पर कर्फ्यू नाफिज करने की भी तस्दीक की। 70 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। मुतअद्दिद गाड़ियों में तोड़ फोड़ हुई है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने अवाम से ताउन और साथ साथ अमन कानून की सूरत हाल यकीनी तौर पर बेहतर हो, इसके लिए अवाम से अपील भी की है। लेकिन साथ साथ देखेंगे ये ऐसा पहला इलाका नहीं है। गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान इस तरह की सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है जब इंतजामिया ने बुलडोजर कार्रवाई या फिर जो गैर कानूनी तजावुजात थी उनका नाम लेकर कार्रवाइयां शुरू की। ऐसे हालात बने हैं, तस्वीरें आपके सामने। तीसरी खबर, अब आपका आने वाले दिनों के अंदर किराया बढ़ने से जो हवाई सफर है वो और भी मुश्किलात पैदा कर सकता है या महंगा होगा, क्योंकि त्योहारों के करीब आते ही हवाई जहाजों के किराए में आसमान छूने लगते हैं और इसका मुशाहिदा तकरीबन हर शख्स ने किया होगा। और इस मामले में अब हम ये भी खबर बता रहे हैं कि पार्लियामेंट की एक कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर किरायों के इस इजाफे के लिए एक हद मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ट्रांसपोर्ट ने घरेलू परवाजों के किरायों को रेगुलेट करने की सिफारिश की है। इस बीच YSR कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट वी विजय साई रेड्डी की क़यादत वाली इस कमेटी का यह भी कहना है कि घरेलू एयरलाइंस त्योहारों और तातीलात के करीब आते ही किरायों में इजाफा कर देती है, लेकिन हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर इस पर वजाहत भी तलब की गई है। चौथी खबर मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर से PHE या जिस महकमे को आप जल शक्ति महकमा कहते हैं, आर्जी मुलाजमीन एक तवील मुद्दत से हजारों की तादाद में इसमें खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल नौकरी ना होने से परेशान है। 596 दिन हो गए हैं एहतिजाज जम्मू के अंदर जारी है। मुतल्लिका महकमे के दफ्तर के सामने, चीफ इंजीनियर के दफ्तर के सामने आज एक बार फिर से इन मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो। एहतिजाजी आर्जी मुलाजमीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जहां वो अपने हक में नारेबाजी कर रहे थे। डेली वेजेस को रेगुलाइज करो, ये मुतालबा मुसलसल किया जा रहा है। 5वीं खबर, आज वादी कश्मीर पर और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों पर सबकी नजरें, क्योंकि दरगाहें, खानकाहें या इमाम बारगाहें खूब सजी थी और नमाज जुमा के साथ साथ मिराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूह परवर तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शमूलियत की और
खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्किद की गई। नमाज जुमा की अदायगी के बाद लोग मोए मुक़द्दस के दीदार से भी यहाँ पर फैज़याब हुए और वादी के मसाजिद, ज़ियारतगाहों, खानकाहों में रात भर जारी रहने वाली जो पुरनूर और पुरवकार शबखानी की तकरीबात थी, जिनमें लाखों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ तबलीग, दुरूद व अज़कार, खत्मातुल मुअज़्ज़मात और नात व मनक़बत में आज महू रही। इस दौरान इस मुनासबत से सबसे बड़ी तकरीब जो श्रीनगर के अंदर दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद हुई, यहाँ पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोए मुक़द्दस के दीदार से भी फैज़याब हुए और इस बात से भी जो फर्जंदान तौहीद थी उनकी भीड़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक पांव धरने की आज जगह नहीं थी। इस तरह की इतलात और तस्वीरें हमारे नुमाइंदे के जरिए श्रीनगर से जो हम तक पहुंची हैं वो आपके सामने हैं। ये तो 5 बड़ी खबरें जो आपके सामने आज सुबह से जरूर होंगी, लेकिन मुकम्मल तफसीलात आधी अधूरी खबर के आप तक पहुंचे वो सबसे पहले हमारी तरजीहात में शामिल होता है। आगाज यहां से आगे चलकर सबसे पहले हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बात, क्योंकि मुल्क भर के अंदर इस वक्त भी इंतजार हो रहा। 20 घंटे का वक्त गुजर चुका है और पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जरूर जारी है, लेकिन अब तक कौमी असेंबली की चंद ही हलकों की जो गैर सरकारी व गैर हतमी नतीजे हैं वो सामने आए हैं और आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक गुज़श्ता रोज जारी रहा। करोड़ों अफराद ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और मुल्क में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद कल भी रही, आज भी वही सूरत हाल है, जिसके बायस उम्मीदवारों और वोटर्स को मुश्किलात का सामना है। लेकिन ताज़ा तरीन तफसीलात और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स और इलेक्शन अथॉरिटी के ताजा बयान के मुताबिक 75 सीटें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिन लोगों को बैक किया जा रहा है, जो हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं, जिनमें 5 इसके अलावा जो आजाद उम्मीदवार हैं जिनको PMLN की तरफ से भी जो है वो पाकिस्तान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि तो नून लीग के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। अवाम ने यहां पर भी जवाब दिया। कौमी असेंबली के अब तक गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता जो आजाद उम्मीदवार थे 73 से 75 सीटों पर, मुस्लिम लीग नवाज या नून ने 48 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP ने 35 नशिस्तें अब तक जीती हैं। इस बीच अच्छी खबर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए भी नहीं है। एक जेल में है, दूसरा बेल पर, लेकिन मुश्किलात काफी ज्यादा। नवाज शरीफ मानसेरा पंजाब की सीट से हार गए हैं, उनको शिकस्त यहां से मिली है और इससे पहले जो पहली वाली सीट थी वहां पर 55,000 वोटों से जरूर कामयाब हुए, लेकिन इलेक्शन में रिगिंग, धांधली का इल्जाम PTI वर्कर्स की तरफ से लगाया गया और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर सूरत हाल इंतहाई खराब होती नजर आई, क्योंकि झड़पें अब से थोड़ी देर पहले सियालकोट के अंदर हुई हैं और कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात की जो है वो तस्दीक भी पाकिस्तानी मीडिया ने कर दी है। एक लोगों का जम्मे गफीर अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमात इस्लामी पाकिस्तान या फिर नई जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले लीडरान थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के सरबराह जहांगीर तरीन की तरफ से इस बार बनाई गई थी, वो भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स के साथ अब तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल भी अच्छी खबरें इस वक्त पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान भी आपको लिए चलेंगे, मजीद तफसीलात इस खबर के हवाले से लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नताइज का आने का सिलसिला जारी है और काफी धीमी रफ्तार है इलेक्शन काउंटिंग की। तस्वीरें अलग अलग मकामात से आप देख रहे हैं। शाहिद खान साहब के पास चलेंगे, पाकिस्तान में सीनियर सहाफी हैं और तज्जियाकार, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, वक्त देने के लिए। काफी मसरूफियात के बावजूद भी आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। क्या इस वक्त एग्जैक्टली सूरत हाल है? मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो ज़राए अबलाग के जरिए हम तक पहुंच रही हैं उससे पता चल रहा है कि PTI एक तरह से एक सरप्राइज देने में कामयाब हुई है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है, किस तरफ ट्रेंड जाता हुआ दिन गुजरने के साथ साथ नजर आ रहा है और जो इल्जामात साथ साथ लग रहे हैं, कितनी सच्चाई या कितनी सदाकत उनमें है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इस दफा जो इलेक्शन हुई है, सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि इलेक्शन की सूरत हाल, सारी सिक्योरिटी की जो सूरत हाल थी वो बड़ी अच्छी थी। पूरे मुल्क में कहीं पर भी सिक्योरिटी के जो नाखुशगवार वाक़या कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं हुई है इस इलेक्शन के दौरान, यानी कि इलेक्शन के 8 फरवरी के दिन के दौरान। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसका क्रेडिट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। दूसरा, जो इलेक्शन की सूरत हाल है इस वक्त, वो यकीनन अभी तक
बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, इसलिए कि जब भी पाकिस्तान के इलेक्शंस का या जो कौमी असम्बली के लिए जो बात की जाती है और जिस पे सारा एक बहस होता है वो पंजाब होता है, चूंकि पंजाब की सीटें ज्यादा है, वहां से जो पंजाब में हुकूमत बनाएंगी वही जो है वो कौमी असम्बली में भी वही लेके वहां पर हुकूमत फिर उन्हीं की बन जाती है विफाक में। तो सारा दारोमदार उसी पर होता है और अब तक तकरीबन 90 तक जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो बाकी है, उन पर रिजल्ट आना बाकी है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त और जिसको सारे लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं यहाँ की मीडिया पर और सारे लोग, वो इलेक्शन और रिजल्ट्स में ताखीर की जो सूरत हाल जिसने वही मैं पूछ रहा था शाहिद खान साहब आपसे कि ये क्योंकि इस पर पीटीआई की जानिब से भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया और एक सीनियर सहाफी पाकिस्तान के जिनको अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था वो ये बता रहे हैं कि 10 बजे के आसपास तकरीबन रिजल्ट क्लियर हो चुके थे, लेकिन अचानक से उसके बाद हमने देखा जो लोग कल शाम तक रात देर गए तक या मिडनाइट तक बहुत पीछे थे, हजारों की तादाद में वोट तो लिए लेकिन अपने हरीफ से आगे पीछे थे, या पीटीआई को एक तरह से वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी, लेकिन 10 बजे के बाद बहुत सारी चीजें मशकूक हुई और नताइज को भी मशकूक करार दिया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई और दूसरा ये कि ताखीर की असल वजह क्या है? कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिस पर कल बार बार वजाहती बयान जारी किए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से? अच्छा, इस इलेक्शन से एक दिन पहले 7 फरवरी का दिन हम अगर देख लिया, इससे पहले भी सिटी की सिचुएशन जो हमें देखने को मिल रही है वो बड़ी ही जो है वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल उसकी थी। बलूचिस्तान में कहीं हमने वो आईएसकेपी ने काफी जो है उन्होंने क्लेम्स किए और उन्होंने दोबारा वार्निंग भी दी थी कि हम इलेक्शन के जो भी पोलिंग स्टेशन होंगे या इलेक्शन की जो कैंपेन्स होंगे उनको हम जो है वो टारगेट करेंगे। और उस दिन जब 7 फरवरी को जो बलूचिस्तान में 2 मुसलसल अटैक हुए जो JUI के और दूसरा पशीन में एक हमला हुआ, तो उसमें भी जब सिक्योरिटी की सिचुएशन और वहां सारे सूरत हाल का जायजा लिया गया तो उसमें जो मोबाइल के थ्रू जो बम डिवाइसेस जिसको वो हमले किए जाते हैं वो उन्होंने यूज किए थे और मजीद भी हमलों का खतरा था। तो एक तो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या वज़ीर दाखिला की तरफ से आ रहे वो एक ये चीज आ रही है और ये बिल्कुल एक जेन्युइन है। तो उस वजह से जो है वो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें देर हुई क्योंकि इंटरनेट की बंदिश के बायस या मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस उसमें लेट हुई। और दूसरी सबसे बड़ी अहम वजह यहाँ पे ये होता है कि जो छोटे पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है वो जल्दी आ जाता है और जो बड़े पोलिंग स्टेशन का होता है उनके रिजल्ट कंपाइल करने में वो सारी चीजें आ जाने में वो उसमें ताखीर होती है। तो उसको एक तरह से जो है वो एक रीजनेबल है, लेकिन बाहर सूरत जो है वो जल्दी आना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड। तो शाहिद साहब तकरीबन और कितना इंतजार हमें करना पड़ सकता है? और ये जो एक्सपेक्टेशंस थी नवाज शरीफ और कंपनी को, हालांकि खुद वो एक जगह से कामयाब रहे एक जगह से शिकस्त की खबरें हैं, मरियम नवाज और साथ साथ जो शहबाज साहब हैं वो जीतने में कामयाब तो जरूर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अब क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? हुकूमत तश्कील देनी हो या कल जब हुकूमत के लिए कोशिशें होंगी किस तरीके से जाया जाएगा? मैक्सिमम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद उम्मीदवार भी वो पीटीआई हिमायत याफ्ता है, तो क्या नंबर गेम बहुत हद तक मैटर करेगी? कैसे और कौन हुकूमत में आने के लिए इस वक्त आपको मजबूत नजर आ रहा है जो अब तक के कम से कम ट्रेंड्स हैं? देखिए, अब तक के जो ट्रेंड्स है उसके मुताबिक जो पहले एक जिस तरह का एक माहौल एक ट्रेंड्स बना हुआ था उसमें ये कहा जा रहा था कि पास जो मुस्लिम लीग है उनकी वफाक में हुकूमत बन सकती है और सूरत हाल को जब देखा गया इस हवाले से, लेकिन अब की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और बिल्कुल अभी एक मंतकी फैसला इस वक्त नहीं किया जा सकता। और इसकी वजह ये है कि एक तो तहरीक इंसाफ के पास जमात नहीं है, वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे, उनको अभी एक जमात के साथ इल्हाक करना होगा। फिर उनके अगर उनको अपनी आजाद हैसियत से उन्होंने जो है वो अपनी वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत बनानी है तो उनके लिए 142 सीट कम से कम चाहिए होती है और बाकी जो है उनको दिए जाएंगे। अब तक वो सूरत हाल भी अभी तक जो है वो सामने वाज़ेह नहीं है। तो जब तक रात तकरीबन 12 बजे तक या 12 बजे से पहले जब तक एक रिजल्ट कंप्लीट तौर पर नहीं आ जाता तो उस वक्त की सूरत हाल अब तक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर किसी को भी इस वक्त ये अंदाजा नहीं हो रहा कि हुकूमत कौन बनाएगा। नवाज शरीफ की जैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्की है, इसी तरह जो तहरीक इंसाफ की है उन्होंने भी अपनी पार्टी के इजलास को बुलाया है। तो जब तक वो तमाम सूरत हाल या पार्टी के जो बयानिया है वो सामने नहीं आ जाता उस वक्त तक जो है वो एक मंतकी फैसला इस वक्त नहीं किया जा सकता कि वफाक में हुकूमत। शाहिद साहब, एक आखिरी चीज, क्या ये मुमकिन है
कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो पीटीआई बैक्ड हैं, उनके साथ हुकूमत में आने का सोच नवाज शरीफ और जरदारी खानदान सोच सकता है, क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है उसमें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल हैं। तो अब एक तरह से गेम चेंजिंग पॉइंट्स जो है वो उनके हाथ में होने हैं। तो इन फ्यूचर या आइंदा एक हफ्ते के दौरान हम देखेंगे ये सारी चीजें हो सकती हैं। और क्या इस तरह की कोई खबर है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इमरान खान और उनके जो साथी हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो उस गवर्नमेंट के साथ जाएं जिन्होंने कल तक उनको इक़्तिदार से बाहर फेंकने में एक बड़ा रोल भी प्ले किया था इन लोगों ने? देखिए, इस वक्त जो आजाद इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे हैं उनके लिए मैदान खुला है। वो किसी पार्टी के साथ उनका इल्हाक नहीं है, अगरचे वो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता है, लेकिन मैदान उनके लिए खुला है। और इस हवाले से हर पार्टी कोशिश कर सकती है कि उनको अपने साथ मिला ले, और यकीनन ये उनका एक आईनी हक है। इसको उनसे रोका नहीं जा सकता कि वो आजाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ क्यों ला रहे हैं या उनके साथ क्यों मिलके वो अपना हुकूमत, चाहे वो जरदारी हो चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो, हर हुकूमत अपनी आईनी तरीके से उनको अपने साथ मिला सकती है। तो अगर एक सूरत हाल, लेकिन ये थोड़ा सा नामुमकिन की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी इस सिलसिले बड़ी कोशिश ही की है। उन्होंने उससे पहले हलफनामे भी सबसे लिए हैं। तो ये एक इतनी आसान इनके लिए, दोनों पार्टीज के लिए नहीं होगा, लेकिन एक आईनी तरीक़ाकार उनके पास मौजूद है और उस पर वो विंडो ओपन है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब पाकिस्तान से हमारे साथ रहने के लिए और ये बताने के लिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है और वाज़ेह अक्सरियत जो आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं, अगरचे वो इल्हाक के बारे में नहीं सोच सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि नंबर गेम्स तो उनके पास ज़रूर हैं। लेकिन ये खबर जिसकी तस्दीक शाहिद खान कर रहे थे इस्लामाबाद से कि जब इन तमाम लोगों को मैंडेट दिया गया पार्टी की जानिब से, उनको मैदान में उतारा गया, उस वक्त जब मुश्किल सूरत हाल थी, 9 मई के बाद कई तरह के इल्ज़ामात और एक फिर इलेक्शन सिंबल भी आपके पास नहीं हो, तो उस वक्त भी कई तरह के चैलेंजेस थे और बाज़ाब्ता तौर पर तमाम लोगों से एफिडेविट्स लिए गए। वो हलफनामे दाखिल कराने के बाद, पार्टी के साथ वादा बंद होने के बाद, इन तमाम लोगों ने मैदान में उतरने का फैसला किया और अब दूसरी पार्टी के साथ आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर आए, जाने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आईनी रास्ता वो जरूर इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन आइंदा 3 से 4 घंटों का इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद से जरा दारुल हुकूमत नई दिल्ली का रुख करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त नई दिल्ली से, लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर भी जम्मू कश्मीर के मुतालिक एक और अहम बिल, बल्कि 2 बिल जिनको मंजूर कर लिया गया है। एससी ऑर्डर बिल राज्यसभा से मंजूर हो चुका है, साथ साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों में ओबीसी को रिजर्वेशन की बात थी, वो बिल भी पास हो चुका है और पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन की राह मुकम्मल तौर पर हमवार हो गई है, क्योंकि राज्यसभा से अब से थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुई है। दारुल हुकूमत दिल्ली से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल बेहतर है। नित्यानंद राय की तरफ से भी जब यह बहस हो रही थी इस बिल के मुतालिक, तो कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह शहरियों को बुनियादी हुकूक कम से कम मिले, इसके लिए तमाम कोशिशें जो हुकूमत ने की हैं उसका ये मुस्बत नतीजा है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से कि जम्मू कश्मीर एससी ऑर्डर बिल, जो तरमीमी बिल है, अमेंडमेंट बिल 2024, वो लोकसभा में मंजूर हो चुका है और आज राज्यसभा में, यानी 48 घंटे पहले लोकसभा और अब जाकर राज्यसभा के अंदर कल सेशन खत्म होना है। राम मंदिर पर भी एक करारदाद मंजूर की जा रही है, जिसमें तमाम बीजेपी जो अरकान पार्लियामेंट है उनके लिए एक व्हिप जारी कर दी गई है पार्टी हाईकमान की जानिब से। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 2 बिल जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं वो पास कर लिए गए हैं और इस वक्त कहीं पर खुशी तो कहीं पर मातम का माहौल अलग अलग जगहों पर। सबसे बड़ी चीज इस वक्त यह है कि जिसका इंतजार किया जा रहा था एक तवील मुद्दत से, अब ये सिर्फ पहाड़ियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, इसमें पडारीज हैं, गद्दा ब्राह्मण हैं, कोली हैं और जो दर्जा फहरिस्त जातों में शामिल करने की बात हो रही थी तो उसमें बाल्टी और वो कौमें जो सरहदी बेल्ट के अंदर भी लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी तक रहते हैं। जब ये बिल पास किया गया लोकसभा के अंदर, उसके बाद राज्यसभा में ये गया और राज्यसभा से मंजूरी के बाद वोट यकतरफा गए। जब इस पर वोटिंग हुई, अब यहां से होने के बाद सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा, वो इस पर दस्तखत करेंगी और ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इस कानून के तहत जॉब्स में, इसके अलावा नौकरियों के साथ साथ तालीमी मैदान में जहां जहां नौजवान जाएंगे, चाहे वो पसमानदा तबकात में पहाड़ी हों जिनको एलीट क्लास का नाम देकर ये ना मिले, ये कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मरकजी हुकूमत का इन तमाम लोगों ने इजहार तशक्कुर किया, क्योंकि पहाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। लोकसभा में
पहले ये बिल पास हो चुका है। राज्यसभा में अब से थोड़ी देर पहले वोटिंग हो रही थी। ST/SC ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 पास होने के असल मनाजिर क्या थे, जो एक तारीख बन गई है। ये मनाजिर राज्यसभा से आपको दिखाते हैं। बहुत धन्यवाद माननीय अर्जुन मुंडा जी। अब इन तीनों बिलों पर चर्चा के बाद, माननीय मंत्रियों के जवाब के बाद, विल टेक अप नाउ। I shall first put the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill 2024 to vote. The question is that the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 19 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 19 are adopted. Preamble, the clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The preamble, the clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Nityanand Rai to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. I shall now put the motion regarding consideration of the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2024 to vote. The question is that the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Dr. Virendra Kumar to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. I shall now put the motion regarding consideration of the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024 to vote. The question is that the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Arjun Munda ji to move that the bill be passed. मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. तो इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 जिस पर बहस चल रही है, थोड़ी देर में ये भी पास होने की उम्मीद है। लेकिन 2 जम्मू कश्मीर के बिल पास कर दिए गए हैं। वोटिंग जब हो रही थी और पास कर लिया गया एकतरफा वोटों से। वो राज्यसभा की कार्रवाई आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज अमेंडमेंट बिल 2024 और द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर
शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 और द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024। दो बिल, एक जम्मू कश्मीर की पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर ओबीसीज को मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह 27% रिजर्वेशन, ये इस बिल के जरिए मिल गई है। और साथ साथ पहाड़ी, गद्दा ब्राह्मण, पडारीज, कोलीज, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल गया है, और सदर हिंद के दस्तखत अब इस बिल पर होंगे, जिसके बाद इस पर जमीनी सतह पर काम शुरू हो जाएगा। यानी कानून की शक्ल, वो ड्राफ्ट, फिर बिल और फिर कानून, ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत कार्रवाई दोनों ऐवानों से मुकम्मल हो गई है। और एक अच्छी खबर कई पसमानदा तबकात के लिए, जिनको दर्जा फहरिस्त कबाइल जातों में शामिल कर लिया गया है, इसमें बाल्टी भी शामिल किए गए हैं, जो लद्दाख के कुछ हिस्सों में रहते हैं, कुछ सरहद पार हैं, बलूचिस्तान के आसपास हैं, जो पाकिस्तान वाले हिस्से में हैं, और कुछ इस तरफ जिनको सरकार ने लोकसभा इंतखाबात 2024 से कबल एक तोहफा दे दिया है। चलिए, प्रोग्राम के आखिर में बड़ी खबर इस वक्त शुमाली कश्मीर से आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है और दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। 4 लोगों के शदीद और जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। तूती गुंड का इलाका है, जहां पर छोटी गाड़ियों में यह तसादुम हुआ है। 4 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, सभी को अस्पताल इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है, और 4 के 4 मुसाफिरों की तस्दीक हुई है कि हालत उनकी तशवीशनाक है। एक तस्वीर ये आपके सामने तूतीगुंड का इलाका है हमारे नुमाइंदे भट्ट शमीम के मुताबिक, और जो दूसरी तस्वीर है जिसमें डॉक्टरों की जानिब से जख्मियों को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उनकी हालत क्या है, कागजात के जरिए तस्दीक की गई। और साथ साथ जो जानकारी हमारे नुमाइंदे के जरिए हम तक पहुंची है, नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा जिला हंदवारा इलाका तूतीगुंड हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। तमाम लोगों को इलाज मुआलजे की गर्ज से इस वक्त अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर इनका इलाज इस वक्त जारी है। चलिए, 5 के पंच में मेरे साथ इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर आप देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन इस प्रोग्राम के साथ साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वक्फे से नशरियात जारी हैं। जबकि ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जाएं। एक क्लिक पर दुनिया भर की खबरें 3 जबानों में आपके सामने आसानी से मवाद मौजूद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।